नमस्कार मित्रों, साथियों। आज एक विचार के साथ, विचार कहें, संदेश कहें या निवेदन, जिस तरह से विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भी विकास की बयार आगे बढ़ती जा रही है। मौजूदा सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है, वो प्रयास भी सराहनीय है, चलो मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल अवश्य खड़े हो रहे हैं। बहुत अच्छा है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का बनना, उस पर लोगों का चलना, लेकिन लोग कौन? क्या वो हमारे पलायन से खाली पड़े हुए पहाड़ के वो लोग हैं जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बदहाली के चलते अपना घर, परिवार, दुकान, मकान, खेत खलिहान सब बंजर वीरान छोड़ करके बाहर निकलने के लिए विवश हुए, आंखों में आंसू, दिल में दर्द और होठों पर मित्रों अपने जनप्रतिनिधियों के लिए बहुत बड़ी आलोचना। काश, गढ़वाली में कहते हैं, अगर बोए होंदी तो रोए क्या आंचे। अगर ये जनप्रतिनिधि, ये प्रधान, ये क्षेत्र पंचायत, ये लोगों के नेता तथाकथित, ये काश ठीक होते, तो वहां पर जो चुनौतियां स्थानीय लोगों के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क की आई थी, ये अपनी मेहनत, लगन और अपनी कार्यकौशल से जितना प्रयास ये टिकट पाने के लिए लाइजन करते हैं, राजनीतिक दलों के नेताओं की चरण चुंबक बन करके, राग दरबारी बन करके, उतनी ही कौशल, उतना ही मेहनत ये अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं, बहनों और पुरुष सैनिकों, तमाम उन लोगों के लिए रोजगार सृजन, शिक्षा का बच्चों के लिए एक अच्छा व्यवस्था, उन विद्यालयों को बंद ना होने देते जो आज पलायन के कारण बंद करने पड़े हैं राज्य सरकारों को, या रोजगार की वो समुचित व्यवस्था। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो विकास तो पहुंच रहा है, विकास के पीछे जो पैसा लग रहा है वो मोदी सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से, डबल इंजन से ये पहुंच तो रहा है, मगर ये पहुंच किसके लिए रहा है, किस तक पहुंच रहा है, ये मेरा प्रश्न है। अभी जिस तरह से उत्तराखंड का परिसीमन के अंतर्गत ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा सीटों में भी इजाफा होगा, तो अब पलायन से खाली पड़े हुए पहाड़ों के अंदर जो ये विकास पहुंच रहा है, इसका स्वाद कौन लेने वाला, इसका लाभ कौन लेने वाला है? निश्चित तौर पर एक बड़ी आबादी पलायन से खाली पड़े हुए पहाड़ों में जो अंदर घुस गई है या घुसा दी गई है, वो देवभूमि की देव अस्मिता के लिए तो जहर है। जी हाँ, आज जिस तरह से हम जगह जगह पर छोटे बड़े रोजगार के अंदर स्थानीय लोगों की भागीदारी ना के बराबर, और बाहरी खास करके मदरसा ट्रेंड लोगों की जो बड़ी भूमिका, बड़ी हिस्सेदारी, बड़ा परसेंटेज देख रहे हैं, और जिस तरह का जमावड़ा खास करके कुमाऊं अंचल हो या गढ़वाल अंचल, जिस तरह से बड़े बड़े जो ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विरासत के केंद्र हो, चाहे नैनीताल हो, चाहे कोटद्वार हो, हल्द्वानी हो, या फिर गढ़वाल श्रीनगर, या फिर केदारनाथ हो, इन जगहों तक जिस तरह से व्यापार और कारोबार के नाम पर कबाड़ी और फल सब्जी की आड़ में एक बड़ी आबादी घुसा दी और बैठा दी गई है, उसके लिए बहुत सोचने की, विचारने की आवश्यकता है कि उन लोगों के द्वारा ऑक्युपाई किए गए स्थानीय लोगों के रोजगार को किस तरह से छुड़ाया जाए, और किस तरह से अपने समाज के लोगों को, अपने लोगों को, उन लोगों को जो रोजगार में आना चाहिए, जो बाहर चले गए हैं रोजगार की तलाश में, उनको प्रतिस्थापित करने की बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी
जनप्रतिनिधियों की और नेताओं की है, स्थानीय प्रशासन की है। मौजूदा नेताओं की इतनी बढ़िया तरीके से अपनी इस समस्या की काट छांट होनी चाहिए। जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कोरोना काल के अंदर जो एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश के लोगों की वापसी हो गई थी, उनको किस तरह से मैनेज किया, वो मैनेजमेंट सीखने के लिए उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल को उत्तराखंड के चाहे धामी हो, चाहे ये कैबिनेट में बैठे हुए तमाम लोग, उन लोगों को सीखने की आवश्यकता है। ये 5 साल बिताना, ये 5 साल लुढ़का करके अपने आप भी लुढ़क जाना, ये खूब देख लिया है हम सब ने। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान है हमारे नौजवानों का, माताओं बहनों का और पूर्व सैनिक बहुल्य प्रांत है। पूर्व सैनिकों को भी एक स्पेल करने के बाद दोबारा कहीं ना कहीं बाहर डंडा पकड़ करने के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि जब वो जिस समय उनका रिटायरमेंट 15, 20, 25 साल, 30 साल की नौकरी करने के बाद होता है, उस समय उनकी जिम्मेदारियां मुंह पर खड़ी होती हैं। उनके बच्चे एजुकेशन के लिए इधर उधर जा रहे होते हैं, उनको एक मोटी फीस शिक्षा के लिए खर्च करनी पड़ती है, अपना घर बनाना पड़ता है, और ये जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए फौज की नौकरी की कमाई पर्याप्त नहीं होती। लिहाजा एक बार फिर से दौड़ लगानी पड़ती है, सीना फुलाना पड़ जाता है और अपना कद नपाना पड़ जाता है। तो उनके लिए भी राज्य सरकार ने क्या कुछ उपक्रम प्रारंभ किए हैं, ये सब क्या पर्याप्त हैं? तो ये सब चिंताएं करने के लिए हमें समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे नेता कतई 2027 में न रिपीट हों, जिन्हें अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं की था ही नहीं है, उन आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा करेंगे इसके लिए कोई योजना ही नहीं है। ये चीज सीखने के लिए वास्तव में अनुभव और लगन, लेकिन नेताओं के पास धनबल, दारू, गुंडागिर्दी, इसके अलावा है क्या? अच्छे से अच्छा नेता उत्तराखंड के अंदर हमने देख लिया। जो जिन जिन पदों पर बैठे हैं, भगवान कसम, उनको तो जो है नमस्कार करने को मन करता है। जय बद्री विशाल।